वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बुक जो है लिटरेचर रिव्यू का बुक है और उस बुक का 11th चैप्टर है ये सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। और यहाँ पे बुक जो है वो एंड होता है। लास्ट में ऑथर जो है अपनी पूरी बुक की समरी प्रोवाइड करता है और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो बताता है विच विल बी क्वाइट यूजफुल टू यू। So we will start from here. Conclusion of the book. In this book, we have explored both the literature review process and product. Author has emphasized the importance of reading in relation to your research from the beginning until the end of the research project. Throughout the chapters, guidelines and suggestions have been put forward which encourages you to consider the way you approach your literature searches, the readings, the management of a personal library. Okay. Throughout the chapters, guidelines and suggestions have been put forward which encourages you to consider the way you approach your literature searches, the readings, the management of a personal library, the purpose of your literature review, and the integration of literature in your writing. ठीक है, ये चूंकि the many examples from different digitations and theses have shown how writers can direct their own argument and achieve critically through effective critical reading and the adoption of a variety of appropriate writing and citation techniques. ये चीजें हम लोगों ने पूरी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, राइट क्योंकि इसी बुक का हमने लाइन बाय लाइन रीड भी किया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आप प्रीवियस वीडियो जब देखोगे तो हमने हर एग्जाम्पल को जो भी एक्सट्रैक्ट उन्होंने लिया है उसको एक लेवल तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और रिलेट करने की कोशिश करी है विच विल बी क्वाइट यूजफुल टू यू पीपल। द इंटेंशन हैज बीन टू प्रोवाइड whatever the research context in which you are working, advice in the book which can be implemented in the specific environment of your discipline. ये बोल रहे हैं कि इंटेंशन ये था कि टू प्रोवाइड whatever the research context in किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हो, एडवाइस करना, एडवाइस इन द बुक विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जो भी बुक में जो एडवाइस दिया है वो कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ऑफ योर डिसिप्लिन। जिस डिसिप्लिन में आप काम कर रहे हो वो उस एडवाइस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो आपके लिए यूजफुल होगा कहीं ना कहीं। ऑल्दो जो भी आर्टिकल्स और एक्सट्रैक्ट जो लिए थे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फील्ड के हों, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल और एक्सट्रैक्ट जो थे वो थे ह्यूमैनिटी के थे, साइकोलॉजी का था, लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर का था, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से था। तो अलग अलग फील्ड से जो चीजें जो थी वो चीजें आपके पास आई थी, लेकिन डेफिनेटली दैट विल बी क्वाइट यूजफुल। यू कैन यूज दोज एडवाइस इन फॉर योर thesis and in your discipline. Despite the generic nature of much of the discussion in the book, the significance of disciplinary difference has been recognized, and the extracts from dissertations and theses represents a range of different fields and approaches to research. यहाँ पे जो वर्ड जो जेनेरिक नेचर ऑफ मच डिस्कशन इन द बुक, इसका मतलब है कि कॉमन चीज है वो किसी भी फील्ड में अप्लाई हो सकती है। वो जनरल बात उन्होंने करी कि जैसे डिस्कशन में ये चीजें होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड से एक्सट्रैक्ट उठा लिया, लेकिन वो कि कॉमन थ्रेड है। जैसे जेनेरिक मेडिसिन में जो सॉल्ट कंपोजिशन जो है वो सेम होता है और अलग अलग फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री जो है वो अपना टैग लगा करके उसको ज्यादा और कम प्राइस पे बेचती है। जो थोड़ा बहुत सॉल्ट में इधर उधर चेंज करेंगे मतलब मोर और लेस कंपोजिशन सेम होता है, राइट। तो यही बोल रहा है कि डिस्पाइट द जेनेरिक नेचर ऑफ मच ऑफ द डिस्कशन इन द बुक, द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिनरी डिफरेंस, मतलब जो जैसे मान लो कि ओके
तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिन्हें वहां बोले द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिनरी डिफरेंस, मतलब एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था। एंड द extract from digitation and theses represents a range of different field and approaches to the research। इसलिए उसने बुक में अलग अलग फील्ड से उठाया है ताकि डिफरेंट अप्रोच को बता सके कि कैसे कैसे लोग यूज करते हैं। Furthermore, while reading that many dissertation and theses follow the conventional structure with its distinct literature review chapters or chapters, it has also been acknowledged that the nature of research in some field lend itself to a more integrated approach where citations are interspersed throughout the whole dissertation and thesis। ठीक है, कि कैसे साइटेशंस रेफर करना है, वो अलग अलग थेसिस के और एग्जांपल्स दिखा करके, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर उस फील्ड का बता करके, वो भी सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस डिस्कस करी है इस बुक में। कि कई ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे एक ही चैप्टर होता है रिव्यू लिटरेचर का, कई बार मोर देन वन चैप्टर होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं पूरे रिव्यू लिटरेचर को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखते हैं। सो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है। आपके जो फील्ड में जो चीज यूज होता है आप उसको यूज कर सकते हो। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस एडिशन ऑफ द बुक, the discussion has expanded to explore the nature and role of systematic literature review and the difference from a typical dissertation or thesis literature review। मतलब इसमें फाइनल जो है, फाइनल चैप्टर जो है वो है सिस्टमेटिक रिव्यू के बारे में, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में, और जो है वो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल जो एक थेसिस जो है और डिजिटेशंस है का लिटरेचर रिव्यू जो है उससे कैसे डिफर करता है उसके बारे में है। Although this type of review is usually carried out by a team of professional researchers, it is important for students undertaking research to have a full understanding of the purpose and procedures involved। मतलब वो अलग बात है कि जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है वो प्रोफेशनल रिसर्चर, एक टीम ऑफ प्रोफेशनल रिसर्चर जो है वो लोग कंडक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, उनको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छी खासी नहीं तो फुल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि क्या पर्पस होता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का और कौन कौन से प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो पता होना चाहिए। Whatever the specific context of your research, the literature can arouse your curiosity, extend your thinking, and help you make sense of the issue you are grappling with as the particular focus of your inquiry। ठीक है, बोल रहा है कि whatever the specific content of your research, आपका कोई भी context हो, right, the literature can arouse your curiosity, extend your thinking, वो आपके थिंकिंग को एक्सटेंड करता है, हेल्प करता है कि मेक सेंस ऑफ द इश्यूज यू आर ग्रैपलिंग विथ एज ए पर्टिकुलर फोकस ऑफ योर इंक्वायरी। आप राइट, ओके। हेंस द लिटरेचर रिव्यू इज ए चैलेंजिंग बट पोटेंशियली वेरी रिवार्डिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस which merits considerable nurturing and tender loving care। I hope that this book has offered ideas which can assist you in this endeavor। ये इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं, इसमें से आप लोग देख सकते हो, जिसमें स्पेशली जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक तो लाइब्रेरीज का बताया है कि अलग अलग एसोसिएशंस जो हैं वो वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरा जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का दिया हुआ है एड्रेस, जहाँ पे जब आप कॉपीराइट इश्यूज हैं या प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करोगे, प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में यदि डिटेल आपको जानना है तो आप देख सकते हो। बाकी ये सारे वेबसाइट जो हैं वो कहीं ना कहीं यूजफुल है
रिलेटेड विथ, या ऐसा समझ लो कि ऑथर ने भी इनको इन वेबसाइट को विजिट किया है टू प्रोड्यूस दिस बुक। सो आप फर्दर रेफरेंस के लिए आप इन सभी चीजों को यूज कर सकते हो। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, जैसे एंड नोट, एनविवो, प्रोसाइट, रेफरेंस मैनेजर, रेफवर्क का, कि जहां से आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और यू कैन परचेज, और इसमें से कौन सा फ्री है नहीं है उसके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर में एवरनोट की बात करी है। एवरनोट तो हमको जहां तक लगता है कि इसके लिए ऐप भी है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट भी जो है वो लगभग फ्री ही है। माइंड जीनियस, आई डोंट नो अबाउट दिस कि वेदर इट इज फ्री और नॉट, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। सो जैसे वेब पेज फॉर लिटरेचर सर्च करने के लिए ये सारे वेब पेज हैं, ये आपके साइट्स हैं जहां से कर सकते हो। जैसे अल्टा विस्टा इंटरनेट सर्च इंजन है, अमेजन ऑनलाइन बुक सेलर्स हैं जहां से बुक के बारे में आप देख सकते हो। ब्रिटिश लाइब्रेरी कैटलॉग है, BUBL कैटलॉग ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, कोपैक नेशनल एकेडमिक एंड स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी कैटलॉग्स हैं, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, डिजिटेशन के एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। EPPI एविडेंस फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक रिव्यू की चीजें मिल सकती हैं। इथोस करके लाइब्रेरी है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रॉनिक थेसिस यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हो सकते हैं। गूगल स्कॉलर है, इंटरनेट सर्च इंजन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इंडेक्स टू यूके थेसिस, यूके में जो थेसिस है वहाँ के इंडेक्स अवेलेबल है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैटलॉग्स और कैटलॉग्स अवेलेबल है। मिडलाइन का दिया है उन्होंने कि सर्च का, पबमेड है, इस तरह की चीजें भी आप यूज कर सकते हो। प्रोक्वेस्ट, पबमेड, सेज पब्लिकेशंस, ये भी बुक पब्लिशर्स है सेज वाले। SCI, द चैंपबेल कोलेबरेशंस है, कोक्रेन कोलेबरेशंस है, ये सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए है। वेब ऑफ नॉलेज है, जेटोक है, आप उसको देख सकते हैं। गाइडेंस ऑन रेफरेंसिंग एंड प्लेजरिज्म से रिलेटेड यदि चीजें देखनी है तो यहाँ पे बोले MIT का वेबसाइट है, एकेडमिक इंटीग्रिटी एट MIT, इस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट इन्होंने जो जब एक्सेस किया था वो 2011 में एक्सेस करा था। टर्निटिन जो है प्लेजरिज्म का अगेन सॉफ्टवेयर है, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ए गाइड टू एकेडमिक इंटीग्रिटी, उसमें आपको चीजें मिल सकती हैं प्लेजरिज्म और रेफरेंसिंग से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ लेसेस्टर, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, ऑनलाइन ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है, आप ट्यूटोरियल डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। वेब पेज फॉर कॉपीराइट के लिए ये दो वेबसाइट है, कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसी है जिसके बारे में डिटेल मिल सकता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जो है वो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। वेब पेज फॉर सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का साइट जो है वो ये है, EPPI है, राइट। और SCI सोशल केयर इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस, द चैंपबेल कोलैबोरेशंस, द कोक्रेन कोलैबोरेशंस, ये सारे हैं। थैंक यू। सो और कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू देन।